वाले वालों बैठे जो लगे हो लक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा दो सुम्मा है और कानून नाम में सुम्मा तराखी बईद पर दलालत करता है। ये आदम से 2 दफा कई जमाने पहले कौन है? जो हुआ है वो अल्लाह है, खालिक है, बारी है, मुसव्विर है। लहुल अस्माउल हुस्ना, अहसन की तानीस है हुस्ना, उसके अस्माए हुस्ना है, खूबसूरत तरीन अस्मा है। मैं सूरह ताहा से एक और आयत पढ़ता हूँ, शायद हर शख्स मेरा हम कदम हम सफर हो जाए। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह वो है कि जिसके सिवा कोई अल्लाह नहीं, उसके अस्माए हुस्ना है। ये दोनों आयतों का कराची वालों मिजाज बताता है, अल्लाह और है, अस्माए हुस्ना और है। का तारुफ अलग पहले कराता है, फिर अस्मा की बात करता है। सुभान अल्लाह। जो कभी अकेला इस्म बताता है, जैसे सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, इसके दोनों तर्जुमे हो सकते हैं, मैं दोनों कर रहा हूँ। तस्बीह कर अपने रब के आला इस्म की। ये है और एक तर्जुमा ये भी हो सकता है, वो इल्मी दियानत का तकाजा ये दोनों किए जाए। तस्बीह कर अपने रब्बे आला के इस्म की, यानी अब चाहे ये आला रब की तरफ ले जाओ, ये इस्म की तरफ, दोनों सूरतों में इस्म है किसी ऐसे का जिसमें आला का मादा नजर आता है। पले पढ़िए बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैंने गुफरान इस्म को भी देखा, अस्मा को भी देखा। आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ, संभाल लेना जरा। ये मोहल्ला हमेशा ढीला नजर आता है, सर उठाना, जागना। पहले मैंने इस्म को तलाशा, चलते चलते अमीर कायनात की ज़ियारत मुतलका में मुझे जुमला नजर आया, अस्सलामु अलस्मिल्लाहिर्रज़ी। अली से ज़ाहिर कह रहा है हुक्म इमाम से, ऐ अल्लाह के पसंदीदा इस्म। देखो नारे की छुट्टी ले लेना, दोबारा ये बेमजा नारा नहीं लगना चाहिए। हाँ, नारे की माफी दे सकता हूँ, फकत अलस्मिल्लाह नहीं, अल्लाह का इस्मिल्लाहिर्रज़ी, अल्लाह के पसंदीदा इस्म, यानी अल्लाह को अली पसंद है, ये उसका इसमें रज़ी है। मैं तो थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ, कराची वालों अपने शिया उलमा से पूछना, भाई अली का नाम तो नमाज में नहीं लेना जो अल्लाह का पसंदीदा इसम है।
अच्छा फिर मैंने रेहान भाई दिलशाद नकवी देखा अस्मा को थके हुए तो नहीं थकान का बहाना मुझे करना चाहिए बड़ा नाबल सफर किया है कल भी आज भी यहीं बैठे रहो मेरी उंगली पकड़ लो ख्यालों में चश्मे तसव्वुर से 1400 साल पीछे की एक जस्त लगाओ मुल्क इराक है शहर कूफा है मस्जिद आजम है ऊपर किबरियाई का बदन जो अपने आप को शिया भी कहता है अली के जिक्र के साहिबान के नीचे भी बैठता है और मुंह पे नहुसत फैलाए हुए है और जाए मुरझाने वालों का काम नहीं अली तो वो है कि अगर अल्लाह के घर आ जाए तो उसे भी हंसना पड़ता रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे कहाँ थे अब्बास शाह शहर कूफा मस्जिद आजम ऊपर किबरियाई का बदन वली आजम के पैकर में सामने हजारों का मजमा जिसके नाम की अल्लाह कसमें खाए वो अली कसम खा के कह रहा है आना वल्लाहिल अस्माउल हुस्ना लोगों अल्लाह की कसम उसके सारे अस्माए हुस्ना में अली हूँ मौसम है एक मैं खुद को आलिम कहूंगा उलमा नहीं कहूंगा कि अकेला हूं भैया अकेला होकर कह रहे आना वल्लाहिल अस्माउल हुस्ना अल्लाह की कसम मैं ही अस्माए हुस्ना हूं यार ये क्यों फरमा रहे हो फरमाया मैं 14वीं 15वीं सदी की शियों को अभी देख रहा हूं इसका नाम न लो अल्लाह का तो कोई नाम ले सकते एक बात है गुफरान कह दूं बिस्मिल्लाह मिल के कहते हैं 99 नाम है शाह जी उसके करोड़ जशन कबीर में 1001 नाम है कहते 3000 नाम है जो क़यामत को जाहिर होंगे अरबों बना लो खरबों बना लो लेकिन महदूद नाम उसके होते हैं जिसकी जिहतें महदूद हैं एक तरफ अल्लाह को लाहद कहते हो पर मैं कराची के इस मिंबर पर पूरी इल्मी जमानत से अली वाला मर के भी फहमो खिरत से आरी नहीं होता इसीलिए सुनने के साथ इफहम भी कहते हैं सुन भी ले समझ भी ले जमाना समझे अली वाला बेअक्ल नहीं बनता खमसा की बेदारी की जमानत लेते हुए गज़नफ़र एक जुमला कहने चला है जितने उसके नाम तुमने बनाए हुए हैं वो 14 के हैं
मैंने फरमाया, फरमाना पड़ा है मैंने। उसके नाम जो तुम जानते हो वो हम हैं। तो मौला अल्लाह बेनाम है। तो मैं जाहिल, वो बेनाम कैसे हो सकता है? हम 14 जो उसके नाम है। तुम्हें तोहफा देने लगा हूँ, और तोहफा शनास लेता है अदना। क्या कहने बाबा, नबी दे दूं, संभालेंगे। देखें, किसी आलिम के पास जाओ, ये रिज़्क़ की तंगी है, या खाले को कबीर या राज़े को कबीर कर, औलाद नहीं है, या खाले को या मुसव्विर की तस्बीह पढ़, बीमार हूँ या शाफी या मुआफी या काफी कबीर कर, ठीक है ना। और आज मैं तुम्हें वो अली दे के जा रहा हूँ जो कहता है मैं अकेला अस्माए हुस्ना हूँ। एक दफा या अली कहे, उसके सारे नाम अदा। चले तो नहीं गए हो ना कहीं, सबके सब दरवाजे वालों आओ। अब तक तो रेहान भाई शाह जी बात हो रही थी कि अली उसके अस्माए हुस्ना का नाम है। जितने भी हैं अली कहते हैं मैं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान बात तो मैं बैन सतूर अंडर ब्रैकेट कह चुका हूँ, लेकिन मैं चूंकि देख रहा हूँ ना कि हर शख्स मेरे साथ नहीं चल पा रहा, यानी इस बात को नहीं समझ पाया। वैसे तो चल रहे हैं, दाद भी खूब दे रहे हैं। मतलब अकेला अली क्यों अस्माए हुस्ना है? क्या कहना चाहता है शायर नजफ? यही जो अभी मैंने कहा, बीमार या शाफी कहता है, बे औलाद या खालिकों की तस्वीर रोलता है। अली कहते हैं मैं अकेला अस्माए हुस्ना हूँ। बेटा नहीं है या अली कहो, की तंगी है या अली कहो, बीमार हो या अली। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, किताबों में ये भी आया है कि 3000 नाम है अल्लाह के, 2000 नाम है मोहम्मद मुस्तफा के, 1000 नाम है अली बादशाह के। नहीं, मैं इस रिवायत पे कुछ तो ही नहीं कर रहा, ठीक है, मानता हूँ, ईमान है मेरा, लेकिन हर बात की तावील होती है। हाँ, अब सर उठाओ। अच्छा, 1000 भी माने अली के नाम, किसी बंदे के 1000 नाम भी होते हैं। जरा सिफात को भी शामिल कर लिया जाए, 5 हद से हद नामुमकिन है, ठीक है ना। 10 के आगे तो फिर किसी का नहीं, गिनती के सांसें टूटना शुरू हो जाएंगी और सिफत ही नहीं है, तो क्या करें? इसका मतलब है कि 1000 सिफत तो अली में मानी गई। अब अगर मेरे सामीन जाग रहे हैं तो मैं अब यूं करवट बदलने लगा हूं। अब तक मैंने बताया कि अली खुद अस्माए हुस्ना है।
चलो ये फिर कभी खरीदार बनो तो फिर मैं आपके लिए ही बैठा हूँ। जो सीने में है तुम्हारी ही तो अमानत है, तुम तक पहुँचाना है। अब तक कुरान मैंने बताया अली अकेला अस्माए हुस्ना है। आओ कदम पर मिंबर पे डंके की चोट बबांगे दोहल बिला खौफ तरदीद इल्मी जमानत से कहने लगा है अली के जितने नाम हैं वो भी अस्माए हुस्ना है। चले तो नहीं गए भाई एक शायर गुजरे हैं, आजकल की बात नहीं कर रहा, सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा का जमाना था, उस जमाने में थे वो अब्दुल्ला इब्नुल हज्जाज। और ये छोटी सी बात करने इसलिए लगा हूं कि कराची के हर सामे को पता चल जाए कि शख्सियत का मकाम क्या है। ये सिर्फ शायर नहीं, इन्होंने अमीर कायनात के हरम में नज्म पढ़ी और उसमें अली के दुश्मनों की कुछ ऐसी तैसी थी तो अलमुल हुदा ने डांट के रोक दिया। में अमीर अल-मोमिनीन, तुझे अमीर कायनात से हया नहीं आती? ऐसी बातें हरम में खड़े होकर कर रहे हो। डरते हुए बैठ गया। रात को ख्वाब में अमीर कायनात आए। मुर्तजा का सर था खा तेरा शायर, तूने हमारे शायर का दिल तोड़ा। कसर था खा तेरा शायर है ना, हमारे शायर का दिल तोड़ा, उसकी दिल शिकनी की। जाओ उससे माजरत कर और अपने फुलान जागीर उसे लिख के दे, वरना मैंने तुझे अपनी नस्ल से खारिज कर देना है। तो अब ये वाकया इसलिए सुनाया कि इस बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े तक को यकीन हो जाए कि जिसके लिए अमीर कायनात ये कहें उसके अकीदे में कोई गलती हो सकती है। फिर इस इब्नुल हज्जाज का एक कसीदा है, उसके 2 शेर सुना दूं। ये कैमरे के पीछे रुकावट है नारे की। नारा काश हर शिया को पता चल जाए कि लफ्ज़ अली क्या है। खुदा की कसम फिर जिंदगी में कोई दूसरा नाम ले। पहला ही तो बंदा है सफ़े हस्ती पे वजह कौनैन पर कि नाम इसका लो। नबी कहता है मेरा जिक्र भी हो गया, अल्लाह कहता है मेरा भी हो गया। अली के मज़ार पे नजर पड़ी, कसीदा कह दिया या साहिबल क़ुब्बतिल बैदा। अब बच्चे ये बंद कर इसे, बाद में ले लेना चाहिए। 2-4 बंदों की तवज्जो बांध के बैठते हो तुम लोग। या साहिबल क़ुब्बतिल बैदा बिन नजफी मन ज़ारा क़ब्रा का वस्तशफ़ा लदैह शुफ़ी। ऐ नजफ में नूरानी कुब्बे के मालिक,
जब इस इब्नुल हज्जाज से उधार से ही चश्मा मांग लो, तुम्हें अली में नूर नजर नहीं आता, उसे अली के कुब्बे में नजर आ रहा है। नजफ में नूरानी कुब्बे के मालिक, भागना है तो भाग लो, वरना अगले मिस्र का तर्जुमा आ रहा है, आ जाए। मंज़ारा कब्र का वस्तशफा शुफी, जिसने तेरी कब्र की जियारत की, तेरी नहीं, तेरी जियारत तो अल्लाह की जियारत है। तुझे देखना तो बेबदन को देखना है। मंज़ारा कब्र का, जिसने तेरी कब्र की जियारत की, वस्तशफा शुफी, और उसने उससे शिफा मांगी, शिफा पा गया। अलमुल-हुदा वाला जो ख्वाब था वो इब्नुल हज्जाज ने भी देखा था। मौला ने कहा था आ रहा है तो इससे माजरत करने, लेकिन जब तक फलां जागीर लिख कर न दे माजरत कबूल नहीं करनी। तो ये कहने अली आ गए ख्वाब में, ये कह देते हो एक कब्र परस्त हो गया है। कब्रों से शिवा मांग रहा, इमाम की खामोशी क्या बात है, तस्लीम की दलील है कि अकीदा सही था। मंज़ारा कब्र का वस्तशफा लदैहि शुफी। एक शेर और बता दूं, ये करीमी है इस करीम की कि हम गलतियां करके जिंदा भी हैं, जमीन पे फिरते भी हैं, अली की शान घटा के भी जो शहनशाह चश्म पोशी कर रहा है। इब्नुल हज्जाज इसी कसीदे में गुफरान कह रहा है, लौ शेता मस्क़हुम फिद्दौरे मुसिख़ु औ क़ुल्त लिल अर्ज़ या अर्ज़ुन ख़ासिफ़ी। अली तो वो है, तू अगर चाहता तेरा हर मुनकर घर में कुत्ता और सुअर बन जाता। कोई कुछ हो जाता, भैया भी मोहलत चल रही है। मैंने जो इमाम ज़माना का पहला अशरा पढ़ा था गुफरान के यहाँ नीचे तहखाने में, उसमें मैंने बताया था कि इमाम ज़माना के ज़हूर से पहले अचानक शोर उठेगा, फलां वो हो गया एक घर से, मुझसे कहा फलां ठीक ठाक बैठा था, खाना खाने से पहले इंसान था। और देखो इस मोहलत को मोहलत हसनाना समझा करो। पूछा था किसी ने अली शहनशाह से, वाली नजफ से, मौला आपने इतनी ताकत है तेरी, तेरे इरादे पर कज़ा फैसले बदल लेती है। क्या तो बता दो, मैं छोड़ दूं। जो खुद मर्जियों का मालिक है उसने तुझे मर्जी का मालिक कर दिया है।
अपने दुश्मनों को। सुनोगे अपने शहनशाह के जवाब? फरमाया वलाकिन्नी उनज़िरुहुम कमा अनज़रल्लाहु इब्लीस, जैसे अल्लाह ने इब्लीस को मोहलत दे रखी है, मैंने भी दुश्मनों को मोहलत दी। दूसरा बंदा जो हो बंदा मिजाज उसका रखता है। इसमें कोई शक नहीं दिलशाद नकवी रेहान भाई गुफरान के है मुश्किल बंदा, मुश्किल बंदा है, नहीं जाना गया ना भैया, बिल्कुल नहीं जाना गया। इसको जानने की शर्त बड़ी कड़ी है, जो मुस्तफा होना पड़ता है या खुदा होना। शहनशाह के मामले में बड़े भाई मसला वही है, गले पे तलवार है, सामने छुरी है। कुछ लोग हैरान हो गए भैया, आप देखें जो बच्चा जिसके घर में आता है उसकी जात वही कहलाती है जो घर वाले की हो। सैयद के घर में आने वाला बच्चा खान नहीं कहलाता। चौधरी ने कहना जो जात घर वाले की वही बच्चे की। लेकिन रेहान भाई यहाँ मुश्किल ये है, पहला बंदा है आया अल्लाह के घर में है, अल्लाह कहूँ तो अली मारता है, मखलूक जैसा कहूँ तो अल्लाह मारता है। अली मारेगा, मखलूक जैसा कहता हूँ जली मारेगा। अब है भी बंदा, ना अल्लाह कहना है ना मखलूक कहना है, फिर कहूँ क्या? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यानी अगर तू चाहता, तू इरादा करता, घरों में मस्क हो जाते। बोल दो नहीं बात जाज की, या तू जमीन से ही कह देता इन्हें लेके धंस जा। अब जिसके लिए गुफरान मैंने इसका कसीदा याद दिलाया और पूरी शराब बस के साथ पस मंजर पहले बताया, अब वो शेर आ गया, पढ़ दूं? इब्न हज्जाज शाह नजफ से खिताब करके कह रहा है, इन्ना अस्मा अकल हुस्ना इज़ा तुलियत, इन्ना अस्मा अकल हुस्ना इज़ा तुलियत अला मरीज़िन शुफ़िया मिन अस्सक़्म व कुफ़ी। अली जब लाओ इलाज मरज के मरीज पर तेरे अस्माए हुस्ना की तिलावत की जाए।
इसमें दो चीजें समझ में आई हैं। ये नहीं कहा अस्मा का, इन्ना अस्मा कल हुस्ना, हमने उसके अस्माए हुस्ना सुने थे। इब्नुल हज्जाज अली से कह रहा है तेरे अस्माए हुस्ना, अब पता नहीं उस वाले इसके हैं या जो इसके अपने हैं, वो अस्माए हुस्ना है। और आगे ये नहीं कहा जब तेरे नाम लिए जाएं, इज़ातुलियत, जब उनकी तिलावत की जाए। बड़े भाई छोटे भाई, तिलावत कुरान की होती है। मैंने आलम माना में, आलम सूरत में नहीं, आलम माना में इब्नुल हज्जाज से पूछा कि ये तो मुझे पता चल गया तेरे कसीदे पे शहनशाह राजी है, वरना तेरी तस्हीह करता, रोक देता, टोक देता। कहा तो तूने ठीक है, लेकिन ये तूने अली के नामों को एक तो अस्माए हुस्ना कहा, दूसरा इज़ातुल तिलावत का नाम दिया। ये इल्हाम है, ये फदाहत है, ये अचानक हो गया है या सोच के लिखा है? गज़नफर तुम जैसों के लिए लिखा है कि तुम्हें मौका मिल जाए, अगर तुम कहीं इबादत में अली का नाम लो और कोई मुकस्सिर शिया कहे तेरी बातिल हो गई, तुम कह सके मैं तिलावत कर रहा था, बातिल नहीं कर। तो नहीं गए हो? एक और शायर गुजरे हैं, साहिब बिन इबाद, उलमा वाकिफ हैं उससे, जो आलिम है उनसे पूछना, वो आलिम मजमाबाद नहीं, बताएंगे कि इस बंदे का क्या मकाम है। उसने भी बादशाह यही अकीदा जाहिर किया है। वो शायर ने जब से खिताब करके कह रहा है इज़ा उनिअमत रूही अज़्ज़ाका हुवा अंत नईमुहा, इज़ा उनिअमत रूही फअंत नईमुहा व इज़ा शक़ीतु यौमन फ़अंत रहीमुहा उर्रब्बिहुम मुहजती बिअस्माइकल हुस्ना, उर्रब्बिहुम मुहजती बिअस्माइकल हुस्ना इज़ा फ़ाज़ा मिन क़ुदसिल जलाल नसीमुहा। कहते मौला जब मेरी रूह को कोई नेमत मिले, वो नेमत देने वाला तू होता। है जो मैं बता रहा हूँ, ये हकीकी मज़हब है, ये असना अशरी लोगों का मज़हब है, ये अली वाले का मज़हब है, जो अली का है, जो अली को अपना मानता है, ये उसका मज़हब है कि जब मुझे रूह को कोई नेमत मिले तो वो नेमत तेरी तरफ से, और जब कभी मुझे बदबख्ती घेर ले तो रहीम भी तू है। के साथ क्योंकि तेरे अस्माए हुस्ना अल्लाह के जलाल के कुदस की हवाएं
मैं छोड़ दूंगा। मैं आपके करीबी जमाने की बात आपको याद दिलाता चलूं। दो शायर गुजरे हैं मेरी कौम में, शिया का बच्चा ये बच्चे भी जानते हैं उनका नाम अनीस और दुबई। दोनों खुदावंदे सुकून कहलाए और ये भी जानते हो कि दबीर के कलाम पे मोहर लग गई। जनाब अनीस का दिल टूटा, ख्वाब में अली तशरीफ लाए, बेटा तू तो मेरा अपना है। उसने गैर हो के मेरी तारीफ की, बनता था मोहर लगाना, पर जिस तरह भी लगी लग गई ना। अब या तो शाह नजफ पे उंगली उठा कि उसने गलत अकीदे पे मोहर लगा दी। सोचने का वक्त दूं या फैसला अभी करते हो? सही मोहर लगाई होगी ना। ये वो है जो कयामत के दिन मोहर लगाएगा तो सिरात से गुजरेगा। उसने कबीर के कलाम पे मोहर लगाई और मुझे तो दिलशाद नकवी रहमान भाई उनके एक मिसरे से ही इस अकीदे की सनद मिली। वाह 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 वाह। जिसके अलम उठाते हो ना, किसके उठाते हो? मौला अब्बास के। इनकी तैयारी लिख रहे हैं कि जब मैदान में जाने लगे घोड़ा सजा के संवार के खिदमत में लाया गया। घोड़े को फारसी में कहते हैं तौसन, ते वाओ सीन और नून, तौसन। तो अब खुदावंद सुकून लिख रहे हैं कि अब्बास घोड़े के करीब आए, उंगली से लिख के गर्दन तौसन पे या अली। कौन दादा दम है, कौन थक गया है, जो बेदम नहीं हुआ दम के साथ है, वो मेरी आंखों में आके रखे। उंगली से लिख के, जद्दुल्लाह का बेटा उंगली से लिख रहा है, उंगली से लिख के गर्दन तौसन पे या अली। अब्बास ने घोड़े की गर्दन पे उंगली से या अली लिखा। मैंने गुफरान एक लम्हा आंखें बंद करके सोचा क्यों लिख रहा है अब्बास घोड़े की गर्दन पे या अली। समझ में आई हम जैसों को बता रहा है, मैं खुद बाबुल हवाइज हूँ। मैं दरमांदों की मुश्किल कुशाई करता हूँ, लेकिन दुनिया वालों देख लो जब मेरा गुजारा अली की मदद के बगैर नहीं, तुम क्या देखते हो? शिया की कि जिससे अकीदे में गैर शिया बढ़ जाए। तो अभी इसी में उलझा हुआ है, लेकिन नाम लूं या न लूं, रहेगी या टूटेगी, हक होगी या बातिल होगी। अब ये मैं एक जुमला बोलता हूँ दिलशाद में, कोई जरा उसकी तनकीह करके बताइएगा कि इस जुमले पे सर पीटने को दिल चाहता है या दाद देने को। आपसे कोई बंदा कहे जो फुला आलिम है वो कितना जाहिल है, थप्पड़ नहीं दोगे? अक्ल के दुश्मन आलिम भी खुद कह रहा है, फिर उसकी जहालत की बात भी कर रहा है, तो यही कोई तो तू कर रहा है शिया होकर। अली हक भी कहता है फिर बातिल भी कहता है।
अच्छा, कभी तुमने किसी आलम से ये पूछा कि नमाज में नमाज आ सकती है? क्या बात है, वाह 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 वाह। मैंने मसला बस पूछा है आपसे, पूछा कभी? मैंने कहा तुम हंसने लग गए हो। कभी पूछा है नमाज में कुरान आ सकता है? वो कुरान जो रसूल तरके में छोड़ गए, इन्नी तारे कुन फी कुम सकल है, यही कहा है। तारे कुन का लफ्ज़ है, तरके में है कुरान। कुरान तरका है, अली वारिस है। और किसी वारिस के तरके को उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करना हराम है। अगर यकीन हो कि वो राजी है, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पहले 21 मजाले से सुकड़ के में आई है तो फिर पैगाम तो ले जाओ ना। हाँ, फिर जब तक मेरी दूसरी टीटवी शायद जब नहीं लगाते तब तक सोच के दश्त में भटकते तो रहो ना, सोचते तो रहो ना। कुरान विरसा है, तरका है, अली वारिस है। वारिस राजी रहो, तरका इस्तेमाल नहीं होता। अली नमाज में आई या ना आई ये बाद में पूछना। तू नमाज में सूरह हमद पढ़ता है, सूरह कद्र पढ़ता है, सूरह तौहीद पढ़ता है, अली से पूछा है पढ़ लो। अब ये तो ऐसा है, ये कोठी उबरान ने खरीदी थी, गिरा के आपके मजलिस के लिए मैदान बना दिया। अब आप में से कोई कह सकता है ये गुफरान इस पिंडाल में नहीं आ सकता? जो मालिक है वो ना है। किसकी इजाजत के बगैर तू नमाज में कुरान पढ़ नहीं सकता? उसी नमाज में मालिक ना है। वाकई में आप थक गए हो। इससे आसान नहीं समझा। ये सब मुझे मिल गया तो फिर ठीक है, इससे आसान नहीं समझा सकते। ठीक है ना? जिसकी इजाजत के बगैर तेरे मेरे लिए कुरान पढ़ना हलाल नहीं। बेशक, वही नमाज मालिक राजी ना हो। क्या बात है। और जहाँ तूने सिर्फ 3 सूरतें पढ़नी है वहाँ मालिक ना आए। क्या बात है। ये शरफ सिर्फ तुम्हारे पास आया है, गैरों के पास नहीं। मैंने तो गैरों को ये कहते हुए सुना है, बनी ज़हरा अंतुम हज्जी व उमरती व अंतुम इज़ा सल्लैतु लिल्लाहि क़िबलती। ये बनु अब्बास का फर्द कह रहा है कुरान। कहते हैं ऐ बतूल के बेटो, बतूल के शौहर की बात नहीं कर रहा। कराची वाला बतूल के बेटे को खिताब कर रहा, करके कह रहा है ऐ बतूल ज़ादो मेरा हज भी तुम हो। मेरा उम्रा भी तुम हो। बेशक बेशक। ज़हराए अंतुम हज्जी व उमरती। ऐ ज़हरा के बेटो मेरा हज भी तुम, मेरा उम्रा भी तुम। व अंतुम इज़ा सल्लैतु लिल्लाहि क़िबलती। तो कहते दुनिया का तो मुझे पता नहीं है, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ मेरा किबला तुम होते हो।
इब्ने मुलजम नवाजों पे भी लानत। बस छुट्टी देने लगा हूं, जाओ। इब्न अबील हदीद मुअतज़िली, कई दफा मिंबर से नाम लिया है मैंने, जिनका कसीदा मौला अमीर कायनात के हरम मुतहर में गुंबद की गोलाई में आज तक लिखा हुआ है। सुनिए, मुतज़िली है ये। शाह जी अली ने इनाम दिया कि तूने गैर होके मेरी तारीफ की, ले मैंने तेरे कसीदे को छतरी बना दिया। यार मैं कह गया तुम्हारे सामने तो बात जो मशीयत का साहिबान है उसने। अब इब्ने अबील हदीद के कसीदे का एक शेर सुनाने लगा और बस यही सिमट गई मेरी आज की तकरीर। वो कहता है, अब देखें, मैं शिया होकर शियों के खिलाफ चलूंगा? बोलो नहीं, सब नहीं बोलोगे तो मैं आगे नहीं बोलूंगा, नहीं चलूंगा ना। चलो अगर दिल चाहेगा भी सही तो डर के मारे नहीं चलूंगा, शिया नाराज ना हो जाए, मजलिस में बुलाना ना छोड़ दे, वाह वाह करना ना छोड़ दे, ठीक है ना। चलो सियासत से ही काम लूंगा, सियासत ही सही। अब है अहले सुन्नत और अपनी कौम के खिलाफ एक बात कर रहा है। इज़ा माता फ़क़ौमुन बिलमशाइर वसफ़ा फ़क़ब्रो का रुकनी ताइफ़ुम व मशाइरी। कहते यारी जब मेरी कौम के बंदे काबे के अरकान और कोहे सफा में दौड़ के हज करते हैं, मैं तेरी कब्र का तवाफ करके हज बन जाता हूं। बनती है मैं फ़क़ब्रो का रुकन, तेरी कब्र मेरा रुकन है। और मशायरी मेरे मशर भी यही है, मैं ताइफन, मैं इसका तवाफ करता हूँ। मैं क्या कहूँ, बस दिल के फफोले हैं। आखिरी बात में इरशाद नकवी फोड़ने लगा हूँ। गैर कह रहा है तेरी कब्र का तवाफ करता हूँ, अपने क्या कहता है? अपनों का जरूरत पैदा हो गई है, इसकी कब्र का तवाफ बातिल है। नहीं, फिर पक्की पक्की गैरत कर, जिस घर में अली आया है उधर मुंह करके पढ़ा भी न कर। पक्की दुश्मनी होनी चाहिए। नहीं, इबादत के लिए वो घर कबूल जो उस अली ने बनवाया ही इस अली के लिए। शरीयत तौहीद हजारों साल मुंतज़िर रही। उसका घर पहले था, आदम से भी पहले था। ज़मानों से कह रहा हूँ, आदम का घर नहीं था, अभी अल्लाह का घर था। किबला नहीं बनवाया। मालिक ये क्या है? कभी मूसा हारून के घर, कभी मस्जिद अक्सा। ये रोजाना तब्दील हो रहे, किबला रोल क्यों रहा है? कभी इसके घर, कभी उसके घर। ये क्या हो रहा है? हिज़ियान न बक, किबला घर को आने दे। समझ आ रही है बात? हाँ, तो जिसको अली बारे में नहीं, वो अली का दिया हुआ किबला भी छोड़ दे, अली की बताई हुई नमाज भी छोड़ दे, अपनी नमाज बना ले। मैं लिख देता हूँ, अली का नाम न ले। मेंबर से अपनी पूरी कौम को
इतने बड़े इज्तिमा के सामने जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बनाए अपनी, क्या कहने, उस तरह न पढ़े जिस तरह अली ने बताई, अपने तरीके से पढ़े, फिर जिस तरह जी चाहे करता रहे। पढ़नी उसके तरीके से जो कहता है मैं मोमिन की नमाज हूँ, फिर जो नमाज है उस हकीकी नमाज को जाहिरी नमाज से बाहर करना, ये अकल के भी खिलाफ है, दीवानदारी के भी खिलाफ है, दीन के भी खिलाफ है। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा बुलंद। बस सलोनी कहने वाली आवाज डूब चुकी है। अल्लाह मैं सिर्फ दुआई दे सकूंगा कि जो आंख नमनाक होती है इनके गम में, खुदा उसे किसी गम में भी अश्कबार न करे। सिला मजलिस के मालिकों और वारिसों के पास है। तुम तो फिर भी इतने चिरागों की रोशनी में ये आखिरी मजलिस सुन रहे, लेकिन मुझे बतूल की पाक चादर की कसम आज अली के बेटी के घर में चिराग नहीं जला। अल्लाह होगा, वो अंधेरे में बैठकर अपने बाबा को रोती, ये नहीं गोया आले मोहम्मद के घर की पहली शाम गरीबा है। अल्लाह याद है बताया था, याद दहानी कर रहा हूँ और जहन में रख के दो जुमले मेरे सुनना। यौम आशूर से कम नहीं है ये दिन, बल्कि उससे सख्त है। हाँ, आशूर के दिन हुसैन की औलाद यतीम हुई, आज खुद हुसैन यतीम हुआ। आशूर के दिन सकीना यतीम हुई, आज खुद ज़ैनब कुबरा यतीम हुई। अल्लाह अकबर। यकीनन मजलिस की रूहानियत बता रही है कि वारिस मौजूद हैं। मैं उनको गवाह बना के उनकी मौजूदगी में दो जुमले कहना चाहता हूँ, और हर अज़ादार जो अपने दिल पे लिख लेगा कब्र में भी रोने के लिए काफी है। अली को 4 बेटे कंबल पे लिटा के चारों कोनों से पकड़ के घर लाए। अब ये बात पढ़ने वाली नहीं, अज़ादार के सोचने वाली है। सराहने से हसनैन, कदमों से अलमदार ने और जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने पकड़ा हुआ है। खून का फवारा है। ये मैं अज़ादारों से पूछता हूँ, अली जब घर में आए होंगे खून में डूबे हुए और ज़ैनब ने देखा होगा, मौला तेरा फर्ज कबूल करे। मैंने जो किताबों में कराची वालों पढ़ा है, जैसे नशेब में पानी आता है, ऐसे बाबा गिरी, कदमों पे गिरी और एक जुमला कहा पानी मजलिस रोके कहते, बाबा मैंने तो आज तक तेरा चेहरा नहीं देखा, मुझे तकदीर ने तेरा चेहरा आज दिखाया, वो भी खून में डूबा हुआ। चूमना भी है, आज मैंने तुझे देखना भी है, आज तेरे गले में बाहें डाल के तुझे बाबा भी कहना। कोई जल्दी नहीं, मुझे कतई जल्दी नहीं। हसनैन सीने पे थे, दाईं तरफ मौला हसन, बाईं तरफ सुल्तान करबला, और कदमों को बतूल की 2 बेटियों ने, मुसाफिर शाम ने और जनाब उम्मे कुलसुम सलामुल्लाह अलैहा ने पकड़ा हुआ है। और सैयदो गैर सैयदो नंगे सर बैठ के चीखे मारने वाले अज़ादारों, चश्मे फलक ने अली के घर में एक नजारा देखा। 2 परछाइयां हैं जो आपस में उलझी हुई हैं। एक परछाई मर्द की है, एक पर्दादार की है।
मुझे कह लेने दो। इधर ये मंजर, उधर निगाह पड़ी अलमदार की पाक अम्मा की, जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की। इसी तरह है बिलातिश भी, पहले तो अंगुश्त इबरत मुंह में है, वजहुल्लाह खून में डूबा हुआ, शायद यकीन ही नहीं आ रहा बीबी को। फिर कराची के अज़ादारों जैसे कोई ख्वाब से जागता है, झटका लगा, अचानक जनाब उमर बनीन ने पुकार करा, फिजा जी बीबी जल्दी से कुरान ले आ। बात समझ में आ गई तो कब्र में भी मातम करेगा, मेरा वादा है। फिजा कुरान लाई, कहा पास इधर आ। अब्बास का बाजू पकड़ के अली की चारपाई के गिर्द फिरना शुरू किया। कुरान सर पे रख कर कहा, मेरे अल्लाह मेरे अब्बास को माफ दे दे, अब्बास को अली का सदका कबूल कर ले। मैं बतूर की बेटियों के बैल नहीं सुन सकती, जिस ज़ैनब की आवाज किसी ने नहीं सुनी। वाला तुझे इस गम के सिवा किसी गम में अश्कबार न करे। अली ने तड़प के कहा, उमर बनीन रोक, ये मेरे हुसैन का सदका है, मेरा नहीं। अल्लाह अकबर। जो पिछले सालों से पिछले साल मेरी मजालिस सुन चुके हैं, कई मजालिस में मैं अमीर कायनात की शहादत पढ़ता रहा हूँ, काफी तवील मजमून है, सब कुछ छोड़ दिया। 19वीं गुजर गई, 20वीं रात गुजर गई, 20 का दिन गुजर गया, 21वीं रात आई, ढलने के करीब आई। अली ने साहबा से कहा, मैंने तुम्हें बहुत वक्त दे दिया, अब बाकी वक्त मेरी पर्दादार बेटियों का है, मेरी औलाद का है, मेरा घर खाली कर दो। घर खाली हुआ, सीना पीटने वालों, अली ने पूरी औलाद को बुलाया। बड़ी तेजी कर रहा हूँ, बड़ी जल्दी। तेरे मौला हसन को बुलाया, करीब बिठाया और फिर कहा, हसन जी बाबा। हिचकियों से आवाज आई, तू मेरे बाद अली है, मेरे इस बेटे का ख्याल रखना। बिलातिश भी मेरे इस बेटे का ख्याल रखना। सारे बेटों को सुपुर्द किया मौला हसन के। फिर आवाज आई, उम्मे कुलसूम जरा करीब आ मेरे। बीबी का कलाई पकड़ के हसन के सुपुर्द की, रुकैया बेटी करीब आ। अब शाम वाली हैरत से दाएं बाएं देख रही है, बड़ी तो मैं थी, पहला नाम तो मेरा आना था। कराची के सर पीटने वालों, सीना पीटने वालों। फिर अली ने कहा, फिजा मेरा करीब आ। जब फिजा का नाम आया, सराने से बैन निकला, वाह नसीबा, आए किस्मत। टोपियों के बल नहीं उठे, कौन है किस्मत पर रोने वाली? बाबा मैं ज़ैनब हूँ, अपनी किस्मत का नौहा पढ़ रही हूँ। वो किस लिए? बाबा बेटों को, बेटियों को, हत्ता के नौकरानियों को भैया हुस्न के सुपुर्द किया। मैं उजड़ी याद नहीं रही, अली का रोने वाला जिस्म कांपा, जिस्म कांपा का आखिरी लम्हे में बाबा को रुलाना चाहती है। तू भी कर